आपके अपने लोकप्रिय पूर्व मंत्री खिलचीपुर दरबार कांग्रेस जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे पुरोहित जी, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष दागी जी, हमारे पुराने मित्र जिनका भी भाषण हुआ भाई श्रीलाल जी दागी, हमारे मामूलाल जी मंत्री जी, भाई हम लोगों की पीढ़ी वही है। अभी मैं सुन रहा था एक भारतीय जनता पार्टी के नेता बोले भोपाल में कि कांग्रेस को कोई नौजवान व्यक्ति नहीं मिला चुनाव लड़ने के लिए राजगढ़ से, तो इसलिए वो 77 साल के एक बूढ़े को लेके आया। मैंने कहा कि भाई देखो, मैं चुनाव इसीलिए लड़ रहा हूँ ताकि तुम्हारा भारतीय जनता पार्टी का युवा नेता कोई हो तो मेरे साथ धूप में चल के दिखा दे। तो हम लोगों का तो वो पीढ़ी है जिसने राजनीतिक सेवा के लिए, जनता के हित के लिए की। हमने राजनीति को धंधा नहीं बनाया, हमने आपके वोट बेचा नहीं। आज क्या हो रहा है, विधायक बनते हैं, एक पार्टी चुन के आते हैं, दूसरी पार्टी चले जाते हैं। इसकी सरकार ने फायदा उठाया और चले गए, लेकिन नेता जा रहे हैं, जनता नहीं जा रही। जनता तो आज भी वही है पहले थी। अब कौन जाता है? जिसको ठेका लेना है, जिसको रेत का धंधा करना है, जिसको क्रशर चलाना है, जिसको जमीन जायदाद का धंधा करना है, वो केवल पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जिस दिन कांग्रेस सरकार आ जाएगी, हमारे लिए फूल माला लेकर खड़े हो जाएंगे फिर से। लेकिन इन सब लोगों को पहचान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिन लोगों ने हमारा बुरा समय से साथ दिया, हम उनको छोड़ के जिन्होंने धोखा दिया उनको सर पे बिठा ले, हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। आदरणीय रामचरण जी पूर्व सरपंच महोदय, राम प्रसाद जी पूर्व सरपंच महोदय, देवी सिंह भिलाला जी और हमारे पुरुषोत्तम दागी जी भूतपूर्व विधायक, मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता, एक ही हमारे बुजुर्ग सीधी के हैं ये, अब ये भारत जोड़ो यात्रा में लग गए। ये भी जवान बूढ़े हैं मेरे जैसे, पैदल चलते हैं भारत जोड़ो यात्रा में, और राहुल गांधी जी के बड़े प्रिय हो गए। हमको भी अब धौंस देते हैं राहुल गांधी की। बात यही है कि हम लोग सब मिलकर हमने लड़ाई लड़ी है गरीब। आज देश में क्या हो रहा है, गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, आमदनी बढ़ नहीं रही है, बचत कम होती चली जा रही है। वो परिवार तरक्की कर पाता है जो कि बचत कर ले अपनी आमदनी में। किसी भी एक साल में अगर फसल बिगड़ जाती है तो 3-4 साल तक किसान वापस अपनी स्थिति में आने के लिए उसको लग जाता है। मुझे याद है मैं जब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था, पहली बात तो यह है कि सन 84 में पहली बार आपका मैं सांसद बना। यहाँ से बाहर के बंबई के कहीं कर्नाटक के लोग आते थे और राजगढ़ चुनाव जीत के चले जाते थे, लेकिन वापस मुड़ के नहीं देखते थे। पहली बार जब मैं आया तो आप लोगों के बीच में आया, संबंध स्थापित हुए, पारिवारिक रिश्ते कायम हुए, और वो पारिवारिक रिश्ते मैंने पूरे निभाने की कोशिश की। आज ये चुनाव राजगढ़ में लोकसभा का कौन सांसद बने जो कि दिल्ली के संसद में बैठकर अधिकारी और कर्मचारियों से दबाव डालकर
आपकी दिक्कत परेशानियों को दूर कर सके, उसके लिए चुनाव हो रहा है। अब भाजपा कहती है मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी क्या राजगढ़ चुनाव लड़ रहे हैं? क्या राजगढ़ के मतदाता मोदी जी को वोट दे रहे हैं? मैं तो आपसे पूछता हूं कि आज आपके यहाँ दिक्कत आई, ओले पड़ गए, ईश्वर करे ना गिरे, फसल नुकसान हो गया, यहाँ कोई अधिकारी कर्मचारी आपको परेशान करता है, बिजली आपके यहाँ नहीं आ रही है। प्रिवरेज जी ने बिजली के मंत्री होने के नाते इतने यहाँ ड्यूटी खुलवा दिए, इतनी ड्यूटी खुलवा दी, हमको बड़ी अच्छी बात लगती है कि आपने हमारे इलाके में काम किया। लेकिन आप किसके पास जाएंगे? कौन आपकी सुने? मैं तो कहता हूं किसान लोग जब हल हाँकते हैं तो क्या रखते हैं? परान रखते हैं। अच्छा। अब हल हाँकने समय पराना चाहिए कि नहीं चाहिए? आर लगाना पड़े तो पराना और आर लगाने के लिए दिग्विजय सिंह हाजिर है आपके सामने। और चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मैं कोई डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं। जो मन में है वो मेरी जुबान पर। डर किस बात का? डरे वो जो पाप करे, जो धोखा दे, जो गलती करे। मैंने मेरा जीवन साफ सुथरा जिया है और गरीब की मदद, अनुजाति जनजाति की मदद, किसान और मजदूर की मदद, महिलाओं को पूरा सम्मान। पहली बार महिलाओं को आरक्षण राजीव गांधी जी ने कहा था और पहली बार देश में मध्य प्रदेश राजा महिलाओं को आरक्षण मिले। पंचायत में, नगर पालिका में, शासकीय सेवाओं में, पुलिस में महिलाओं को सम्मान दिया। अब भारतीय जनता पार्टी 2003 के बाद से सरकार बना रही थी, कुछ गलतियां हम लोगों की रही, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता था कि ये चुनाव देश के लिए नहीं, हमारे संविधान के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए जरूरी है। ये लोकतंत्र आजादी किसने दी? कांग्रेस ने। आपको अधिकार दिया, अपना राजा चुनने का अधिकार, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, जिस पर आप हक के साथ बोल सके। अब जैसे बताया गया कि ब्यावरा कला के लोग गए कि हमने आपको वोट दिया, हमारा काम करो। उन्होंने कहा ये तो आपकी मजबूरी थी, तो आपने ले लिया। ये मानसिकता, ये अहम और अहंकार उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार का रावण को सोने की लंका का जो अहंकार और अहम था, वही आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में हमें नजर आ रहा है। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जनता लाखों से जिता देती है। अब 4.5 लाख से चुनाव जीता है रोडमल जी। अब उसके बारे में पुरुषोत्तम जी पता नहीं क्या क्या बता रहे, इतनी जमीन हो गई, इतने उसके वेयर हाउस हो, मुझे नहीं मालूम। इतना जरूर मालूम है कि कोई कंट्रोल के दुकान हुआ करती थी जिसमें कि गेहूं की चोरी के बारे में कोई केस बना था। बाकी मुझे नहीं मालूम बाद में क्या हुआ, उतना बदलू मालूम। आज 3 बिंदु, केवल 3 बिंदु हम लेके आए हैं पदयात्रा। अब पदयात्रा में सबसे चर्चा होती है। आज खिलचीपुर, जीरापुर, माचलपुर के सारे लोग हमारे पास आए, मिलते चले गए। सेल्फी का जमाना है तो सेल्फी भी खिंचवाते रहे। तो धीरे धीरे सबसे परिचय भी हो रहा है, क्योंकि 2 पीढ़ी पहले के लोग तो मेरे से परिचित थे, लेकिन हमारे श्रीलाल जी के पोता पोती, बेटे भी विश्वलाल जी के, इनसे भी तो परिचय तो कराना पड़ेगा। तो वो सब लोग जिनके पुराने समय हमारे साथ रहे हैं,
उनके पोता पोती कोई बहक गए हैं, इधर उधर हो गए हैं, उनको भी भाई समेट के ले आओ। एक परिवार अपना है और परिवार के साथ हम लोग आपकी दिक्कत परेशानियों के लिए लड़ाई लड़ाई। मैंने हमेशा एक बात सोची, नेता वो हो जो कहे तो उसको पूरा करे, नहीं तो वादे तो बहुत होते हैं। अब मोदी जी गारंटी काला धन आ जाएगा, 15-15 लाख पहुंच जाएंगे, नौकरी मिल जाएगी, दुनिया भर के वादे किए, कौन सा वादा पूरा? काला धन आया नहीं, काला धन और देश से बाहर चला गया, उसके आंकड़े। महंगाई बढ़ती चली गई, पेट्रोल डीजल के भाव तिगने हो गए, खाद के भाव बढ़ गए, खाद की बोरी का वजन घट गया। 10 साल तक मैं मुख्यमंत्री रहा, खाद सहकारी समिति के गोदामों में पहले पहुंच जाया करती थी, एडवांस लिस्टिंग हो जाया करती थी, किसी को ब्लैक में कोई खाद खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और अब देखने में आ रहा है खाद आता नहीं है, पुलिस के थाने से बोरियां बट रही है, डंडा पड़ रहे हैं, रात भर किसान परेशान हो रहा है। कौन सा ऐसा इन्होंने काम किया जिसकी वजह से किसान उनको समर्थन दे? वादा किया था 2700 रुपए क्विंटल देंगे, मोदी गारंटी। मोदी गारंटी तो जैसे धुआं दिखता जरूर है, पकड़ सकते हो क्या धुआं को? केवल मोदी गारंटी एक धुआं के माफिक है, दिखेगा जरूर लेकिन पकड़ नहीं पाओगे, मिलेगा नहीं। यहां वादा किया था, भोपाल में आ गया मोदी गारंटी, भ्रष्टाचारियों को मैं जेल भेजूंगा। अजीत पवार के 70,000 करोड़ का उसने घोटाला किया है, जेल जाएगा। पता पड़ा 3 दिन बाद जेल तो नहीं गए अजीत दादा पवार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए भाजपा के। अब आप बताओ इस मोदी गारंटी को हम लोग कहां ले जाए? कौन सी मोदी गारंटी उन्होंने पूरा किया? कहते हैं 5-5 किलो अनाज हम मुफ्त में बांट रहे, और उसका कानून तो हमने बनाया। सरकार उनकी 2014 में आई, उसके पहले से हम लोग 1 रुपया किलो में अनाज दे रहे थे गरीबों को। कानून बनाया, कौन सी नई बात थी? और इसी का विरोध कर रहे थे जब मुख्यमंत्री थे, कहते थे ये रेवड़ियां बांट रही है, विरोध करते थे कि पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, खाद महंगा हो गई, लेकिन भाव बढ़ते चले गए और उस पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के नाते 91 में वादे किए थे, किसानों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी, 10 साल तक दी के नहीं। अनुसूचित जाति जनजाति और गरीब लोगों के घरों में मुफ्त में बिजली दी जाएगी, दी के नहीं। गरीबों के घरों में हम लोग उनको प्लॉट बांटे कि नहीं बांटे, जिस जमीन पे आवास बांटे कि नहीं बांटे, जिस जमीन पे सरकारी जमीन पे आपने मकान बना था आपको उसके पट्टे दिए कि नहीं? आज उन पट्टों को खारिज किया गया, मकान तोड़े जा रहे हैं, उन्हें बर्बाद किया जा रहा है। कल ही हम नलखेड़ा के गांव में गए थे, आवासीय लोग हैं, प्लॉट नहीं मिल पा रहा, 10-10, 15-15 साल से मकान बनाए हुए हैं, उनको आवास के पट्टे नहीं हो रहे। हमने जो उनको नलखेड़ा में पट्टे दिए थे गरीबों को, आज उनकी कीमतें करोड़ों रुपए की हो गई। हमने भूमि अधिग्रहण अधिनियम बनाया और भूमि अधिग्रहण अधिनियम में गांव की जमीन, किसान की जमीन अगर कोई अधिग्रहण करता है तो
तो 4 गुना उसको कंट्रोल रेट से, कलेक्टर रेट से 4 गुना मिलनी चाहिए। शहर में है तो 2 गुना, लेकिन मोदी जी ने आते ही उसमें परिवर्तन कर दिया और राज्यों को अधिकार दे दिया कि तुमको देना है दो, नहीं तो मत दो। तो भाई केंद्र सरकार ने कानून बनाया है तो उसको आप क्यों बात करें? मैं आपके जितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी, क्या आपको पिछड़ा वर्गों को आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया कि नहीं? चाहे डांगी हो, चाहे सोसिया हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे हमारे ठाकर किरार हो या विश्वकर्मा हो, चाहे नाई हो, चाहे सबको हमने पिछड़ा वर्ग में लिए। बच्चे आपके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सरकारी नौकरियां मिली। हमने हमारी सरकार में शिक्षक कर्मी बनाए कि नहीं बनाए? आज उनके क्या क्या तनख्वाह मिल रही है आपको मालूम? पंचायत कर्मी बनाए कि नहीं बनाए? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा के कार्य वर्कर, जन स्वास्थ्य रक्षक, गोपाल, गौ सेवक, सब हमने किए। गौ रक्षा के लिए गौ सेवा आयोग पहली बार देश में कहीं बना तो मध्य प्रदेश में प्रभुदयाल चौबे उनके अध्यक्ष बने। गौ माताओं की सेवा हुई, गौशालाएं खुली। कमलनाथ जी की सरकार आई, 1000 गौशालाएं बनवाई। लेकिन कल नलखेड़ा के गांव में हम देख रहे थे गौशाला बनी हुई है, गाय नहीं है, उसमें एक बगल वाले ने भैंसे बांध रखी। तो भैंस सेवा हो रही है, गाय सेवा नहीं। इनके भाजपा के राज। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मैं आपके बीच में अगर चुनकर आता हूं तो हमारे वही रिश्ते जो 84 के बाद से रहे हैं। मैं 2003 के बाद, चूंकि AICC ने मुझे आंध्रा, कर्नाटका, असम, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, पूरे प्रदेश से मुझे काम सौंपा तो मैं वहां, क्योंकि घूमना फिरना मेरी आदत है। घूमू फिरूं नहीं तो मैं बीमार हो जाऊंगा। इसलिए लोग कहते हैं क्यों इतनी मेहनत करते हो? मुझे कुछ नहीं सूझा और मुझे अभी मृत्यु हुई थी। नर्मदा परिक्रमा करो, हमारे गुरु शंकराचार्य जी, स्वामी स्वरूपानंद जी का आदेश हुआ कि तुमको करना चाहिए, तो 3200 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी कर डाली नर्मदा जी। एकादशी का व्रत भी करता हूँ। तारूगढ़ में मंदिर है, आप सब जानते हो, अखंड ज्योत जलती है, वो भी आप जान। आवन में हमारा वेद पाठशाला है, जो कि 4 बार से लगातार 4 साल से लगातार पूरे देश में सबसे अच्छी पाठशाला जो चल रही है, उसके दूसरे नंबर पर आवन की वेद पाठशाला है। और फिर भी मुझसे कहते हैं दिग्विजय सिंह मुसलमान हो गए, फिर भी कहते हैं दिग्विजय सिंह हिंदू विरोधी है। अरे मेरे भाई, कोई मुझे तुम्हारे भाजपा का नेता बता दो जिसने कि जो कुछ मैंने धर्म के लिए किया है उससे ज्यादा किया। मामा हमारा, जैसा इन्होंने कहा ना कि दूल्हा वो बने तो घोड़ी पर वो चढ़, लेकिन तोरण मार गया कोई और। तो मामा में बड़ा नर्मदा जी ने यात्रा की। काय से की? हेलीकॉप्टर से यात्रा की, पैदल यात्रा नहीं करी मामा। ये इनका संकल्प, ये केवल लोगों को गुमराह करके झूठ बोलते हैं, गुमराह कर। अभी परसों रात को मैं आ रहा था तो सारंगपुर में एक रास्ते में था पढ़ाना और सारंगपुर के बीच में, तो देखो लोग खड़े हुए, लड़का घायल नीचे पड़ा। हमने तत्काल उसको अपनी गाड़ी में रखवाया और अस्पताल ले गए। आज ईश्वर की कृपा से ठीक है। लेकिन भाजपा ने क्या कहा कि दिग्विजय सिंह की गाड़ी ने टक्कर मारी
उसकी वजह से घायल हुआ, उसको लेकर वो गए। अब आप बताओ इन झूठों से कैसे, इनको झूठों से निपटना है तो इनको हराओ, पूरी तरह से हराओ, तब इनके दिमाग ठीक होंगे। इनकी बातों में बताना, अरे भगवान राम हम सबके, किसके लिए? भगवान राम हमारे लाखों साल सिर्फ हमारे इष्टदेव हैं। अब ये कहते हैं कि लाल राम लला को 500 साल बाद हम लेके आए, भाजपा लेके आई है, ये लोग लेके आए, मोदी जी लेके आए, ये रोड पर नागर लेके आए, कौन लेके आए? अरे बात वही है, अरे राम लला तो हमारे हृदय में है, और राम लला के अयोध्या जी हनुमानगढ़ी के महंतों का निर्मोही अखाड़ा विवाद वहां के मुसलमानों के साथ चला गया, वहां की मस्जिद, और ये 150 साल पुराना विवाद था। तब ना भाजपा थी, ना विश्व हिंदू परिषद, ना जनसंघ, लेकिन इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया, प्रचार करने में इनसे कोई मुकाबला नहीं कर, झूठा प्रचार करेंगे और कानाफूसी करेंगे और झूठ को सच को झूठ कर देंगे, ये एक खासियत है। तो ये विवाद जो था जब ज्यादा बढ़ गया तो राजीव गांधी जी ने अविवादित भूमि पर भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास करवा दिया था। कब? 1989, और अविवादित जमीन पर शिलान्यास हो गया था। उसके बाद मामला अदालत में चला गया। अदालत में कौन लड़ाई लड़ा? स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, मेरे गुरु और मेरे गुरु भाई स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी, जो कि अभी जोशी मठ के शंकराचार्य हैं, उन लोगों ने पैरवी की। शंकराचार्य जी स्वरूपानंद जी महाराज 1.5 महीने तक जेल में रहे राम मंदिर निर्माण के लिए। ये भाजपा का, विश्व हिंदू परिषद का कोई नेता नहीं गया जेल, स्वामी जी गए, और वो उनके पैरवी पर, उनके प्रमाण के आधार पर फैसला राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में हुआ। अब नरसिम्हा राव जी ने राम मंदिर निर्माण का एक ट्रस्ट गठित कर दिया। उन्होंने कहा था नेतागिरी से अलग करके इसको देश के जितने चारों शंकराचार्य हैं वो उसके सदस्य होंगे, और रामानंदी संप्रदाय के लोग उसके, जो रामानंद संप्रदाय के रामनिशाचार्य जी उसके सदस्य होंगे, और निर्मोही अखाड़ा के लोग उसको संचालित करेंगे। लेकिन मोदी जी ने उन सबको अलग कर दिया और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को वहां बिठा दिया, और एक चंपत राय उसके मुख्य कार्यपालन अधिकारी बना दिए गए। और चंपत राय ने क्या किया? जो हमने चंदा दिया उस चंदे से जमीन का घोटाला कर दिया। सुबह 1.5 करोड़ में एक जमीन भाजपा के नेता ने खरीदी, और शाम को वही जमीन 18 करोड़ में चंपत राय जी ने ट्रस्ट में खरीदवा दी। कभी सुना हो आपने कि 1.5 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में चंपत राय ने बिकवा दी? एक दिन सुबह 1.5 करोड़ बिकी और शाम को 18 करोड़ बिकी। उसकी जांच मोदी जी ने कहा जांच होगी, कहां से जांच होगी? सबका हिस्सा पानी बना होगा। ये लोग चंदा में भी वसूली कर लेते हैं। निर्मोही अखाड़ा के लोग खुलेआम आरोप लगाते हैं साधु संत। 1400 करोड़ का चंदा कहा गया? पता नहीं। इस बार भी चंदा हुआ। हमने कहा चलो इस बार भी देंगे, पिछली बार भी दिया। शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख दिए, मैंने कहा 1,11,000 मैंने दिए, और 1,11,000 हमने चंदा दिया, तो हमारा हक बनता है। कुछ गड़बड़ी होगी, हमारा हक बनता है। अब प्रचार कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है
विरोध कर रही है। अरे हमारा विरोध नहीं है। अब यहाँ जितने बैठे हैं, आपने कौन कौन लोग जिन्होंने मंदिर निर्माण किया, हाथ उठाओ। अब अपूर्ण मंदिर का कभी प्राण प्रतिष्ठा होती है क्या? बताओ। अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराना हमारे धर्म का विरोधी है, विरोध है कि नहीं? सारे शंकराचार्य जी ने विरोध किया, लेकिन इनको तो पहले करानी थी, क्योंकि चुनाव हो रहा है। तो 22 जनवरी को करा लिया, अरे रामनवमी भी करा लेते। तो ये लोग जो है पूरे तरीके से विश्वसनीय नहीं है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, बहुत सारी बातें मैंने आपसे की हैं। आप सब इस पर थोड़ा मंथन करिए, चर्चा करिए अपने समाज में, अपने पड़ोस में। और मैं अपना एक पत्र सब जगह जाना मेरा संभव नहीं है, तो मेरी सभी हमारे बीएलए है, सेक्टर के प्रभारी हैं, मंडल अध्यक्ष जी हैं, जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं, युवक कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस के, मेरी चिट्ठी हर घर पहुंचाना है। और वो चिट्ठी घर घर पहुंचाने के साथ साथ उसमें एक स्लिप भी होगी, जिसमें आप जिस घर में आप गए हैं उसका नाम, उनका परिवार का नाम, फोन नंबर, तारीख लिखेंगे। और वो आप वो स्लिप फाड़कर मंडल के दफ्तर में जाके जमा कराएंगे, ताकि हमें मालूम तो पड़े कि पर्ची, हमारा लेटर, हमारा पत्र गया भी नहीं गया। नहीं तो होता ये कि हम लोग जो छपाते हैं वो दफ्तर में पड़ा रहा था, बट भी नहीं पड़ा। तो ये हमने इसी साल से, इसी चुनाव में, सारे चुनाव हमारा ये पोलिंग बूथ पर होगा, मतदान पर हमारा पूरी लड़ाई होगी। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप लोग अपना अपना पोलिंग संभालो। कोई बड़ा नेता हो, मैं उससे एक ही बात कह रहा हूं, तुमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तुम तो अपना पोलिंग बूथ संभालो। पोलिंग बूथ तुमने जिता दिया, मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा, मैं बहुत बड़ा नेता। तूने रामायण में भी हुजूर काल ने भी था, राम राम करके भटका रहा था। तो बात आती, ये बम जो है ना, बड़ा कलाकार है। बात वही है कि आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि 7 मई को होने वाले चुनाव में आप सब लोग मिलकर समर्थन दें। मैं इस बारे में कोशिश और कर रहा हूँ, क्योंकि सही पूछो तो हमें पता ही नहीं पड़ता हमारा वोट कहाँ गया। बटन दबाया और वोट कहाँ गया। इसलिए मेरी लड़ाई तो ईवीएम के खिलाफ है। जितने लोग यहाँ बैठे खड़े हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि बैलेट पेपर से चुनाव हो या ईवीएम से चुनाव हो, बताइए। ईवीएम से जो चुनाव कराना चाहते हैं, मशीन से, हाथ उठाओ। कोई है क्या? अब उसमें क्या करें? सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं रहा, चुनाव आयोग सुन नहीं रहा। अब एक ही रास्ता बचा है, वो रास्ता है कि राजगढ़ लोकसभा पर अगर 384 उम्मीदवार खड़े होंगे तो तब जाके बैलेट पेपर से चुनाव होगा। अब ये कैसे हो, इस बारे में मंथन चला हुआ है। और बैलेट पेपर से चुनाव हो गया तो भाजपा का चुनाव जीत नहीं सकती। मैं आपको तो अब इस बारे में हम चाहते हैं, अब उसमें यही है कि उम्मीदवार फॉर्म भराने के लिए 25,000 सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को 12,500 है। तो हम तो आवेदन दे रहे सबको, देश भर के लोग यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। और वो सब लोग जो कि चुनाव बैलेट पेपर से कराना चाहते हैं, मत पत्र से कराना चाहते हैं, उन सबसे मेरी प्रार्थना है कि जरा जुगाड़ देखो, जुगाड़ लग जाए। तो इस बार 400 उम्मीदवार राजगढ़ से लड़े और मत के साथ साथ मत पत्र हम लोग अपना सिक्का लगाए।
तो आप सबसे यही मेरी प्रार्थना थी, बहुत समय आपका लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता